Hi friends, today I'm going to talk about a very interesting topic, a very valuable topic for communication, actually for English communication. If we really want to speak in English language, then in that purpose this video is very helpful. So watch this video fully. If you watch this video fully, you will know all the rules. You will know all the rules of models very clearly. So let's enjoy this video. Now the topic is model. To express the mood of the speaker. If we want to express the mood of the speaker, in that situation we have to use models. मॉडल्स का अब कुछ बेसिक्स मॉडल हैं, जैसे कैन. कैन मीन्स क्या होता है? सकता है. कैन मीन्स क्या है? सकता है. कैन मीन्स सकता है, सकती है, सकते हैं. किस लिए यूज किया जाता है? शो पावर, टू शो पावर, पावर को व्यक्त करने के लिए. टू शो पावर, पावर और एबिलिटी. अगर एबिलिटी व्यक्त करना है, पावर और शक्ति या सामर्थ्य को व्यक्त करना है, तो हम कैन का यूज करते हैं सेंटेंस में, शक्ति या सामर्थ्य व्यक्त करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तेज दौड़ सकता हूं. मैं तेज दौड़ सकता हूं. पहला सेंटेंस जैसे कि है, मैं तेज दौड़ सकता हूं. कैसे बनाओगी? देखो, मैं की स्पेलिंग सबसे पहले मैं का मीन्स क्या हो गया? आई. अगर स्टार्टिंग सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर उसके बाद बैक टू फ्रंट. तो मैं की स्पेलिंग हो गई क्या? आई. मैं का मीन्स हो गया आई. और सकता हूं की स्पेलिंग क्या हो गई? कैन. आई कैन रन. आई कैन रन. और फास्ट मीन्स तेज. आई कैन रन फास्ट. मैं तेज दौड़ सकता हूं. अब उसी तरीके से है माइट और कुड. इनका भी मीन्स सेम है, सकता है. सकता है, सकती है, इनका भी मीन्स सेम है. देखो कॉन्सेप्ट ये है, देखो इसका भी मीन्स सेम है, सकता है. कैन का भी मीन्स सेम है, मीन्स सेम है. पर इस कैन का मीन्स सेम है, पर इसके लिए किस लिए यूज किया जाता है? केवल अगर कैन है तो पावर या एबिलिटी को दिखाने के लिए. और इसमें या माइट या कुड का यूज कब किया जाता है? पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए. सेंटेंस में अगर क्या दिखाना है? पॉसिबिलिटी दिखाना है. टू शो पॉसिबिलिटी. दिशा, टू शो पॉसिबिलिटी. टू शो पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी माने संभावना. अगर सेंटेंस में संभावना दिखाना है, ठीक, तो हम क्या यूज करते हैं? मे का यूज कर सकते हैं, माइट का यूज कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं, अगर संभावना दिखाना है. फॉर एग्जाम्पल, रवि आज आ सकता है. रवि आज आ सकता है. आ सकता है. रवि आज आ सकता है. तो ये संभावना है. ठीक, अगर पॉसिबिलिटी दिखाना है तब यहां पर सकता है की स्पेलिंग, सकता है का जो मीन्स है कैन नहीं होगा. संभावना दिखाया जा रहा है तो सकता है का मीन्स जो है वो कैन नहीं होगा. कैन ना होकर के क्या हो जाएगा? मे या फिर माइट या फिर कुड. तो रवि कुड लिखो, चाहे मे लिखो, चाहे माइट लिखो. मे या फिर माइट लिख सकते हो, सबसे बन सकते हैं. मे लिखो या माइट लिखो या फिर कुड लिखो. फिर आना की मीनिंग हो गई कम, और आज की टुडे.
रवि मे माइट कुड कम टुडे, रवि आज आ सकता है तो रवि मे कम टुडे या फिर रवि माइट कम टुडे। अब अंतर क्या, इसमें भी अंतर होता है, मे या माइट में भी अंतर है। अगर संभावना ज्यादा है संभावना तो यह मे और कुड का यूज करते हैं, ज्यादा संभावना के लिए मे और कुड का यूज करते हैं, और कम संभावना क्या करते हैं, बहुत तेज मारे ना भाई। क्या कर रहे हैं, लेस पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, और माइट का यूज कम संभावना के लिए करते हैं। तो रवि आज आ सकता है अगर ज्यादा संभावना है तो रवि में कम टुडे या फिर रवि कुड कम टुडे, अगर कम संभावना है तो रवि माइट कम टुडे। समझ में आ गया। अब समझने वाली बात इसमें क्या है, समझने वाली बात इसमें यह है कि देखो कैन का भी मिल सकता है और मे या माइट या कुड इसका भी मिल सकता है, कंडीशन अलग है, शर्त अलग है। कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन है पावर या एबिलिटी दिखाना है, शक्ति या सामर्थ्य दिखाना है तो कैन का यूज किया जा सकता है इसमें। और अगर पॉसिबिलिटी दिखाना है, संभावना दिखाना है तो वहां पर मे या माइट या कुड का यूज करेंगे, तब कैन का यूज नहीं करेंगे। हिंदी मीन सेम है पर उसका जो अंदर का मीन्स है वो अलग है, वो डिफरेंट है। आया समझ में, राइट इट डाउन। अब देखते हैं यूज ऑफ शुड। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए। शुड मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए। और शुड का यूज किस लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए, एडवाइज, फॉर एडवाइज। सलाह देने के लिए क्या यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। ठीक, जैसे तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, समय पर दवाइयां लेनी चाहिए, मेडिसिन्स लेनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने सलाह दिया तुम्हें समय पर मेडिसिन्स लेनी चाहिए, तो तुम्हें यू शुड चाहिए, किस चाहिए का मीन्स क्या हो गया, शुड, बैक टू फ्रंट आ रहे हैं शुड, और लेना चाहिए, लेना मतलब टेक, और मेडिसिन मतलब दवाइयां, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन। अब पर की स्पेलिंग क्या हो गई, ऑन, ऑन टाइम या इन टाइम। ठीक, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए। जैसे क्या रवि को अब पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहिए, विदेश, पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहिए। ठीक, देखो अगर स्टार्टिंग में क्या रहता है तो कैसे बनाते हैं, अगर स्टार्टिंग में क्या तो क्या का मतलब कुछ नहीं, क्या का मतलब बैक, फ्रंट, बैक टू फ्रंट, तो बन गया क्या, चाहिए की, चाहिए का मीन्स हो गया शुड। रवि, क्या रवि को अब पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहिए, तो शुड रवि गो टू फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री। और फिर उसके बाद के लिए की स्पेलिंग क्या हो गई, फॉर स्टडी, फॉर स्टडी मीन पढ़ाई के लिए, फॉर स्टडी। और अब की क्या हो गई, नाउ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स।
शुड रवि गो टू फॉरेन कंट्री फॉर स्टडी नाउ? गॉट इट? ये शुड क्या था? शुड मीन्स चाहिए, प्रेजेंट है। अब शुड हैव पास्ट हो जाएगा, चाहिए था। ये प्रेजेंट है, फिर उसके बाद पास्ट देखूं। देखो शुड हैव, शुड हैव, देखो शुड मीन्स चाहिए और हैव अगर लगा देते हैं मॉडल्स में, जब हैव लगा देते हैं तो उसका मतलब पास्ट हो जाता है। मोस्टली मोस्टली अगर हैव लगा देते हैं तो उसका मतलब पास्ट हो जाता है, वो पास्ट के टेंस में चेंज हो जाता है। तो शुड हैव, शुड मीन्स चाहिए और शुड हैव मीन्स चाहिए था। शुड हैव मीन्स चाहिए था, चाहिए था। जैसे इसके पीछे हमने पढ़ा है क्या, इसके पीछे क्या पढ़ा? कैन, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब पढ़ा है। तो कुड हैव मीन्स होता है सकता था। कुड हैव, कुड मीन्स सकता, पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी में क्या बताया है? कुड मीन्स सकता बताया ना पॉसिबिलिटी में। और कुड हैव मीन्स क्या होता है? सकता था, सकता था। कुड मीन्स सकता है और कुड हैव मीन्स सकता था। अब देखो एग्जांपल, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। अब कुड हैव से एक बना लो, तुम उसकी मदद कर सकते थे, तुम उसकी मदद कर सकते थे। तो सबसे पहले देखो तुम, स्टार्टिंग में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बैक टू फ्रंट। तो सब चाहिए था की स्पेलिंग क्या हो गई? चाहिए था का मीन्स हो गया शुड हैव। अगर केवल चाहिए होता तो शुड, और चाहिए था है तो शुड हैव। तो यू शुड हैव अब प्लस थर्ड फॉर्म। अब पास्ट में सब में थर्ड फॉर्म लगेगा। देखो इसके साथ थर्ड फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट टेंस है। और पास्ट में जैसे हैव होता है, हैव में थर्ड फॉर्म लगता है कि नहीं लगता है? उसी तरीके से इसमें। तो यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। फिर इसके बाद है तुम उसकी मदद, स्टॉप टॉकिंग एंड बी साइलेंट, स्टॉप। तुम उसकी मदद कर सकते थे, तो यू सकते थे, यू कुड हैव, यू कुड हैव, मदद करना मतलब हेल्प, यू कुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम उसकी मदद कर सकते थे। आया समझ में? केवल कुड का मीन्स होता है, इसके पहले एक कुड पढ़ाया है, वो अलग था। वो कौन था? क्या था वो कुड? उसका मीन्स क्या था? पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए। अगर प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी व्यक्त करना है तो कुड का यूज किया जा सकता है। उसमें इसका कुड का मीन्स क्या था? उसमें हिंदी मीन्स क्या था? सकता है। और इसमें इसका मीन्स है सका, सका, सकी, सके, या फिर पाया, पाया, पाई, पाए, पाओ नहीं, वो वाला। ठीक, जिसे लिखा है हम वहां समय पर पहुंच सके, हम वहां समय पर पहुंच सके, पहुंच सके, पहुंच सके या पहुंच पाए। देखो पहुंच सके या पहुंच पाए दोनों,
तो वी और फिर बैक टू फ्रंट। वी सके या पाए का मीन्स क्या हो जाएगा? कुड। वी कुड पहुंचना, वी कुड रीच देयर, वी कुड रीच देयर। और समय पर किस पे क्या हो जाएगी? मीन्स ऑन टाइम या फिर इन टाइम। ओके, थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी इसमें, ठीक। केवल जो जिसमें हैव लगेगा उसमें थर्ड फॉर्म, इसमें हैव नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। हैव क्या होता है? परफेक्ट होता है ना। परफेक्ट का जो सेंटेंस होता है उसको हैव लगता है, और हैव में थर्ड फॉर्म लगता है परफेक्ट में। उसी तरीके से इनको इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा जिसमें हैव है। शुड हैव, अब इसके आगे मस्ट हैव आएगा, उसमें भी लगेगा, ठीक। अब जैसे मस्ट है, मस्ट मीन्स क्या? देखो, मस्ट मीन्स चाहिए, मस्ट मीन्स होता है चाहिए, पर जरूर है, मतलब जरूर चाहिए। दूसरा, अब मस्ट का एक पास्ट है, मस्ट का पास्ट क्या है? ये तो प्रेजेंट हो गया। मस्ट का पास्ट है मस्ट हैव, मस्ट का पास्ट होता है मस्ट हैव, मीन्स चाहिए था, पर क्या लगा देंगे? जरूर, जरूर चाहिए था। उसमें सलाह दे रहा था ना, उसमें शुड में क्या था? शुड में सलाह दे रहे थे। फॉर एडवाइस, एडवाइस के लिए यूज किया जाता है क्या? शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस, एंड मस्ट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस। स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट का यूज किया जाता है। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, हम ऐसे कह दें तो यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। जोर दे रहे हैं सेंटेंस में, स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, तो यू मस्ट गो देयर, तुम्हें जरूर रोज स्कूल जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू स्कूल डेली। आगे सबको समझ। जैसे हमें जरूर ये रोज स्कूल जाना चाहिए, रोज स्कूल जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो वी मस्ट प्रेजेंट है। देखो चाहिए लिखा है, देखो जरूर और चाहिए लिखा है तो मस्ट, और जरूर चाहिए था लिखा होता तो मस्ट हैव, और इसी में अगर जरूर हटा दें चाहिए हो तो शुड है, समझे। तो वी मस्ट गो टू स्कूल डेली। हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। अब यहां पर जरूर नहीं लिखा है, ठीक, हमें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। अब इसमें जरूर नहीं लिखा, पर जरूर का भाव है इसमें, मतलब जरूर नहीं देनी चाहिए थी, भाव इसमें है। समझ में आया? जरूर है नहीं है, लगाना हो तो लगा दो। हमें जरूर उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, ठीक। तो वी, अब चाहिए थी अगर आगे आए तो ये पास्ट है तो मस्ट है, पास्ट में मस्ट है तो वी मस्ट। अब यहां पर नॉट आ गया है तो हमने क्या बताया है? दो मॉडल साथ में, अगर मॉडल्स में एक दो हेल्पिंग वर्ब अगर होते हैं तो बीच में नॉट, जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट। वी मस्ट नॉट हैव, हालांकि मस्ट को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहा जा सकता है, मस्ट होता है मॉडल, पर हम समझाने के लिए बार बार क्या कह देते हैं? हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं ताकि तुम समझ जाओ। मस्ट नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे?
थर्ड फॉर्म गाली देना की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? एब्यूज। एब्यूज्ड हिम, हिम माने उसे। वी मस्ट नॉट हैव एब्यूज्ड हिम, हमें जरूर से गाली नहीं देनी चाहिए थी। तो मस्ट यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए चाहिए, और मस्ट हैव यूज करते हैं चाहिए था पास्ट के लिए। उसी तरीके से चाहिए और शुड हैव मीन्स चाहिए था। इसमें केवल ऐड हो गया जरूर, जरूर ऐड हो गया बस।